गई। इस दुनिया में जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है। काश आप अपने करने से पहले ना भरने का सोच ले तो आज अकेली ना रहती। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं नाज और अरसलान का रिश्ता करना ही नहीं चाहती। आ गई ना दिल की बात ज़बान पर। मुझे खुद पर बड़ा मान था, आपने इनकार करके मेरा मान तोड़ दिया। ज़ोहरा जबी साहिबा याद रखिए, इस इनकार के असरात अच्छे होंगे। आप निम्रा का रिश्ता मुझसे क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि तुम और निम्रा एक दूसरे को पसंद करते हो। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। निम्रा किसी वासिफ को पसंद करती है और वो वासिफ मैं नहीं हूँ। तुम्हें किसने बताया? मुझे खुद निम्रा ने बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो आमना बहन। कैसी तबीयत है तुम्हारी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफी बेहतर है पहले से। मिजाज में भी काफी तब्दीली मालूम होती है। वैसे हुमैरा, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि जुबान से दिए गए जख्म सारी जिंदगी नहीं भरते? फिर भी तुम अपनी लड़की का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई। फिर तुम कैसे मेरे जख्मों को भरा हुआ समझकर मेरे घर रिश्ता लेकर पहुंच गई थी, वो भी मेरी समधन बनने? देखो आमना, मैं उस दिन तुमसे सिर्फ रिश्ता मांगने नहीं बल्कि माफी मांगने भी आई थी। तुम क्या समझती हो, माफी के मरहम से जख्म भर जाते? आमना, तुम पिछली बातों को क्यों नहीं भूल जाती? तुम बड़े ज़र्फ की मालिक हो मेरा। तुम मेरी जगह होती तो क्या सब कुछ भूल जाती? मैं खतावार हूं, मुझे अपने किए पर नदामत है, मुझे माफ कर देना। हुमैरा, ना तो मैं यहाँ माफिया देने आई हूँ और ना ही तुम्हारी ये निदामत भरी दास्तान सुनने आई हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा बेटा सब कुछ भूल चुका है। इससे अपनी बेटी की मोहब्बत की दुहाइयां देकर ना उकसाने की कोशिश मत करो। तुम दोनों माँ बेटी मेरी बहू और समधन बनने के काबिल नहीं, नफरत के काबिल हो। और हम आपको इस काबिल भी नहीं समझते। तुमसे मुझे ना इसी बदजुबानी की तवक्को थी। तुम ऐसी बेटी का रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी। अब मम्मी दोबारा आपके घर नहीं आएंगी, बल्कि आपका बेटा आएगा, उसके बाद आप आएंगी। आप प्लीज यहां से जा सकती हैं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। तुम जैसी बदतमीज लड़कियां ना जिंदगी भर कुंवारी अपने मायके में बैठी रहती है। आप छोड़े ना उन्हें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ज़ोहरा जबी साहिबा, बच्चों से नादानी हुई है, माफ कर दें। नादानी नहीं, जुर्म हुआ है और जुर्म की सजा होती है माफी नहीं। उन्हें माफ करके मैं उन्हें शय नहीं देना चाहती। हम बड़े अपनी मर्जी इसी तरह मुसलत करेंगे तो बच्चे जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं। मैं तो अब भी कहूंगा आपसे, आप अपने फैसले पर नजरसानी करें और बच्चों की शादी के लिए हामी भर दें। आपके बेटे की उस हरकत के बाद मैं अपना फैसला बदल दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। माना मेरे बेटे का तरीका गलत था, लेकिन उसकी नियत पे शक नहीं करना चाहिए। वो निकाही तो करना चाहता था, नाज को कानूनी और शरई एतबार से अपनी बीवी बनाना चाहता था। इस जुर्म में सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरी बेटी भी शरीक है। उसे तो मैं सजा दूंगी। आपने अपने बेटे के लिए कौन सी सजा तजवीज की है? मैं समझता हूं बच्चों की इस हरकत को जुर्म समझना हिमाकत है।
कानूनन दोनों बालिग हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, वरना कोर्ट में रोजाना ऐसी कई शादियां होती हैं। आपकी बातों से लगता है कि आपने अपने बेटे को काफी शय दी हुई है, और अगर आप इसी तरह शय देते रहे तो शायद वो कोई जुर्म करने से भी दरेग न करे। ज़ोहरा जबी साहिबा, यहां मुजरिम कौन है? यहां तो जुर्म किए हुए, खून से हाथ रंगने के बावजूद भी शराफत का लिबादा ओढ़े नजर आते लोग। ऐसे एक मुजरिम को मैं भी जानती हूँ। मुजरिम के जुर्म को आश्कार करना बहुत बड़ा जुर्म होता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वरना लगता है इन दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा राज है। फराज, मुझे मामला कुछ और लगता है। वो लड़का नाज को पसंद करता है। नाज को तुम्हारे साथ देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। डैडी, उसकी एकतरफा पसंद मुझे नाज के दिल से नहीं निकाल सकती। मुझे यकीन है नाज पर, वो मेरा मकाम किसी और को नहीं देगी। बेटा, इस खुशफहमी में रहकर तुम उस लड़के को हल्का ले रहे हो। जो लड़का नाज को तुम्हारे सामने ले जा सकता है वो मामूली नहीं है। और जो उसने मेरे बारे में बताया है, कहीं वो और कुछ तो नहीं जानता मेरे बारे में? और कुछ क्या? जो सिर्फ मैं जानता हूं, वो ज़ोहरा जबी का वफादार होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डैडी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है वो लड़का मेरे लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। क्या नाम बताया था उसने? क्या नाम बताया था वो? हाँ, शायद शहरोज नाम था उसका। मिलना होगा उससे। डैडी, आप खामा खा उस लड़के के बारे में इतना सीरियस हो रहे हैं। वो एक मामूली सा आवारा किस्म का नौजवान। वो ज़ोहरा जबी की नजरों में खास और तुम मामूली बन गए हो। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि नाज की मम्मी नाज का रिश्ता शहरोज से करेगी? ये भी हो सकता है। डैडी, आप अपने बेटे की मोहब्बत दिलाने में कुछ कर नहीं पा रहे। देखो बेटा, कुछ मामला बड़े नाजुक होते हैं। जल्दबाजी में बंदा उसमें उलझ सकता है, और मैं हमेशा खुद को सुलझाकर दूसरों को उलझाए रखने पर यकीन रखता हूं। आई समझ? जी, आई गॉट इट। तुमने तो मेरा एतबार ही खत्म कर दिया है। जब मैं बुरी होती हूं तो तुम अच्छी बन जाती हो, और जब मैं अच्छी हो गई हूं तो तुम क्यों बुरी बन गई हो? मैं शहरोज को गलत समझती थी, लेकिन उसने मेरे घर की इज्जत को बचाकर मेरी नजरों में खुद को सही साबित कर दिया है। तो आप शहरोज से मेरा रिश्ता करना चाहती हैं? शायद मुझे शहरोज को समझने में गलती हुई। मम्मी, आप शहरोज के बारे में मेरी राय जानती हैं। तुम्हें अपनी राय बदलनी होगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम जैसी समझदार लड़की अरसलान की बातों में आ कैसे सकती है, जबकि मैंने तुम्हें अरसलान और उसके बाप के बारे में सब कुछ बताया है। मम्मी, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि मैं आइंदा अरसलान से नहीं मिलूंगी, मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी। अगर ये बात अरसलान के बारे में है तो मैं नहीं सुनना चाहती। मम्मी, मैं किसी कीमत पर भी शहरोज से रिश्ता नहीं करना चाहती। जब तुम अरसलान से ताल्लुक खत्म करने को तैयार हो तो मैं भी इस बारे पर जरूर गौर करूंगी।
अम्मी, आपको वासिफ के घर नहीं जाना चाहिए था। अभी आप पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हुई हैं, डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है। देखो बेटा, मुझे दिल का मर्ज है, मौत कभी भी आके मुझे दबोच सकती है। तो मैंने सोचा कि उससे पहले अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दूं। अम्मी, ऐसी बातें करके मुझे रुलाना चाहती हैं? मत करें ऐसी बातें। वहां जाने का आपका कोई फायदा तो हुआ नहीं। फजूल में वासिफ की अम्मी को भड़ास निकालने का मौका मिल गया। मैं समझ सकती हूँ, जब तक वासिफ की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तुम दोनों यूं ही एक दूसरे के लिए तड़पते रहोगे, और मैं ही तुम लोगों की गुनाहगार हूँ। अम्मी, यूं समझे मेरी और वासिफ की मोहब्बत भूल भुलैयों में कहीं खो गई है। उसे पाने के लिए हमारे पास इंतजार के सिवा और कुछ भी नहीं है। तुमने उसे अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाई थी? कोई ने उसे अपनी और उसकी मोहब्बत की कहानी सुनाई थी, मगर वो समझता है कि उस कहानी का वासिफ कोई और है। तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? जब मैं उसके लिए वो निमरा ही नहीं रही तो सच बताने का क्या फायदा। मेरे पास एक ऐसा राज है, अगर तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाए। और अरसलान और उसके बाप से नफरत करने लगो। कौन सा राज? वो राज जिसे मैं और अरसलान का बाप फराज जानते हैं। आखिर उसकी माँ तुम्हें उकसाने में कामयाब हो गई ना? उन्होंने मुझे नहीं उकसाया। आपको गलत फहमी हो रही है। निम्रा से शादी करने का फैसला मेरा अपना है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखूंगी। जब शादी मुझे करनी है तो लड़की का इंतखाब भी मेरा ही होना चाहिए। जब तुम जानते हो कि मैं निम्रा को पसंद नहीं करती हूँ, तो फिर इसको अपनी बहू कैसे बनाऊंगी? मुझे देखकर तो तुम्हारा खून खौलता होगा। और वो कहते हैं ना कि हाँ, अगर किस्मत बुरी हो तो ऊंट पे बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट ले। और तुमने कुत्ता बनकर मुझे काट लिया। जिसे तुम कुत्ता समझ रही हो, तुम्हारी मम्मी की नजरों में वो शेर है। मम्मी की नजरों में हीरो बनना चाहते हो। हीरो तो वो बनना चाहता है जो जीरो। इस खुशफहमी में ना रहना कि मम्मी मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ करेगी। मोहब्बत खुशफहमी से नहीं, यकीन से की जाती। और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं तुम्हें पाने में कामयाब हो जाऊंगा। जी यकीन नहीं, तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और तुम्हें बहुत बड़ी खुशफहमी है। मेरे पास एक ऐसा राज है, अगर तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाए। और अरसलान और उसके बाप से नफरत करने लगो। कौन सा राज? वो राज जिसे मैं और अरसलान का बाप फराज जानते हैं। मगर फराज को यह मालूम नहीं है कि मैं इस राज से बाखबर हूं। ज़ोरा जबी साहिबा, यहां मुजरिम कौन है? यहां तो जुर्म किए हुए, खून से हाथ रंगने के बावजूद भी शराफत का लिबादा ओढ़े नजर आता लोग। ऐसे एक मुजरिम को मैं भी जानती हूँ। मुजरिम के जुर्म को आश्कार करना बहुत बड़ा जुर्म होता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वरना मैं वो राज जानना चाहती हूँ। तुम्हें जानना भी चाहिए, पर मैं अभी नहीं बता सकता। क्यों? इंतजार करो, वक्त हर राज खोल देगा। हाय नाज, हमारी मोहब्बत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई।
ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें क्या जल्दी थी निकाह की? दूसरा रास्ता था कोई? इंतजार। मम्मी एक ना एक दिन कायल जरूर हो जाती, लेकिन अफसोस तुमने वक्त से पहले सब खत्म कर दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं मैम से मिलकर माफी मांग लूंगा। मम्मी नहीं मानेंगे। फिर तुम इन्हें मनाओ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। दोस्तों ये मैंने मम्मी का भरोसा तोड़ा, और उनके एतमाद को पाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए तो मेरी कॉल अटेंड नहीं करती। मम्मी का खोया हुआ एतमाद पाने के लिए ये जरूरी था। ये सब शहरोज की वजह से हो। जिस मर्जी की वजह से हुआ, नुकसान तो मेरा ही है। सिर्फ तुम्हारे नुकसान नहीं हुआ, मेरा नुकसान भी हुआ है तुम्हें खोकर। मैं मम्मी की नजरों में गिर चुकी हूँ। तो क्या मुझे खोने का कोई दुख नहीं? खोने का दुख उससे होता है जिसने सिर्फ पाया हो। क्यों ना निम्रा का वो वासिफ मैं ही बन जाऊं। बेटा मैं फरजाना आंटी के घर जा रही हूँ काम से। मम्मी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो क्या बात करनी थी? मैं शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे भी बहुत अरमान है तुम्हारी शादी को लेकर। लेकिन इस बार लड़की मेरी पसंद की होगी। और वो लड़की कौन है? निम्रा। निम्रा? आखिर उसकी माँ तुम्हें उकसाने में कामयाब हो गई ना? उन्होंने मुझे नहीं उकसाया। आपको गलत फहमी हो रही है। निम्रा से शादी करने का फैसला मेरा अपना है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखूंगी। जब शादी मुझे करनी है तो लड़की का इंतखाब भी मेरा ही होना चाहिए। जब तुम जानते हो कि मैं निम्रा को पसंद नहीं करती हूँ, तो फिर इसको अपनी बहू कैसे बनाऊंगी? निम्रा भी यही कह रही थी कि आप उसको अपनी बहू नहीं बनाएंगी। तुमसे ज्यादा समझदार तो वो है। उसने आपके दिल की बात बताई इसीलिए, वरना वो तो आपको बहुत बुरी लगती है। समझदार कैसे हो सकती है? तुम जो भी समझो, मैंने अपना फैसला सुना दिया। मुझे आपके फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम फैसला निम्रा का है। अगर उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो फिर मैं आपके फैसले पर गौर करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर डरोगे तो उम्र लंबी होगी। ये मशवरा जबरान राय को भी दे देते। कहना क्या चाहते हो तुम? मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वफादार सिर्फ कुत्ता होता है, शहरोज तो शेर की तरह जीता। निम्रा का रिश्ता वासिफ के लिए। उमेरा बहन, क्या तुम्हें मेरी मांग कबूल है? अरे मैं तो कब से निम्रा को वासिफ की अमानत समझती हूँ। तो आज से निम्रा मेरी बेटी हुई। नाज को मुझसे छीनने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी शहरोज। ये क्या किया तुमने? बिल्कुल ठीक है, पर समझा नहीं।
उतरिए, मैं आपको समझाता। पहचाना? उन्हीं पहचान तो तुमने उसी दिन करवा दी थी। कौन है ये? डैडी के वो है जो आपके लिए मामूली नहीं, शहरोज। ओ, जोरा जबी का वफादार। मुझे जानते हो? फराज हूं मैं। अच्छा, तो आप हैं फराज। नाम सुना था, आज दर्शन भी हो ही गए। शुक्र करो जिंदा बच गए, वरना दर्शन से महरूम हो जाते। इसका मतलब है तुम मारना नहीं, सिर्फ डराना चाहते। अगर डरोगे तो उम्र लंबी होगी। ये मशवरा जबरान राय को भी दे देते। कहना क्या चाहते हो तुम? मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं। और हाँ, वफादार सिर्फ कुत्ता होता है, शहरोज तो शेर की तरह जीता। आज तो बच गया तो छोड़ रहा हूं, अगली दफा कार से कुचल देना मुझे। अगर जिंदा बचा तो छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारे लिए वो मिसाल है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, छोड़ूंगा नहीं। जब शादी मुझे करनी है तो लड़की का इंतखाब भी मेरा ही होना चाहिए। जब तुम जानते हो कि मैं निम्रा को पसंद नहीं करती, तो फिर इसको अपनी बहू कैसे बनाऊंगा? अगर वासिफ निम्रा से शादी करना चाहता है तो निम्रा ही सही। इससे पहले कि वासिफ जाकर निम्रा का फैसला सुने, क्यों ना मैं खुद जाकर हुमैरा जहां से वासिफ के लिए निम्रा का रिश्ता मांगूं। अम्मी, माया आजकल बहुत उदास रहने लगी है। वो नानी के इंतकाल के बाद खुद को बहुत तन्हा महसूस करती है। अरे बेटा, नानी भी तो उसका आखिरी सहारा थी। इतने बड़े घर में अकेली रह रही है। कहा भी था मैंने उसको कि यहाँ आके रह ले। अम्मी, माया ना किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो बड़ी खुददार लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? मैं आज किसी बात पे गुस्सा करने नहीं आई हूँ। आप बैठे ना प्लीज। बेटा, मैं उस दिन के लिए माजरत करने आई हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब भूल चुके हैं। मेरे आने की वजह नहीं पूछोगी? अब इसमें पूछना क्या है, ये तुम्हारा अपना घर है। बेशक मैं अपना घर समझकर आई हूँ, लेकिन किसी वजह से आई हूँ। चलिए फिर आप अपने आने की वजह बता दें। मैं मांगने आई हूँ। क्या आप मांगने आई हैं? निम्रा का रिश्ता वासिफ के लिए। हुमैरा बहन, क्या तुम्हें मेरी मांग कबूल है? अरे, मैं तो कब से निम्रा को वासिफ की अमानत समझती हूँ। तो आज से निम्रा मेरी बेटी हुई। निम्रा और वासिफ का रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल पक्का समझे। आपसे और मुझसे जो गलतियां हुई हैं, समझे उनका अजाला हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। कहाँ जा रही हूँ मेरा? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना, सिर्फ चाय पीऊंगी। सिर्फ चाय? चलिए आप बैठे, दोनों बातें करें, मैं चाय बना के लाती हूँ। निम्रा बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी आंटी, बोले। मैं जानती हूँ कि तुम वासिफ को बहुत पसंद करती हो, और वासिफ की वजह से तुम मुझे भी प्यार करती हो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें बहुत दुख होगा। आंटी, आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं। हर बेटी को अम्मी की तकलीफ पर दुख तो होता है ना। तो फिर समझ लो, मैं तुम्हें दुख से बचाना चाहती हूँ। मैं समझी नहीं।
अगर तुम्हारी और वासिफ की शादी हुई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? आप खुद रिश्ता लेकर आई हैं और खुद ही हमारी शादी से इनकारी हैं। आप यहाँ क्या हमारा मजाक उड़ाने आई हैं? मजाक उड़ाने नहीं, तुम दोनों की मोहब्बत के फिजूल किस्से को खत्म करने आई हूँ। फिर इसके लिए यहाँ आकर नाटक करने की क्या जरूरत थी? अपने बेटे को इनकार कर देती। एक बार नहीं 100 बार इनकार कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं है। अब मेरे बजाय तुम इनकार करोगी, वो भी अपनी जुबान से और उसके सामने। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? तुम्हें ऐसा करना होगा, वरना मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। बड़ी गहरी चाल चल रही हैं आप। ये चाल मैंने तुम्हारी माँ से ही सीखी है। चाय पीकर जाइएगा। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई। तुम्हारे इनकार के बाद तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी, रिश्ता ना होने की खुशी में। शहरोज आपके सामने मुझे धमकी दे रहा था और आप खामोश बुत बने हुए तमाशा देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कह रहा था कि जिब्रान रॉय को आप डरने का मशवरा देते थे? हर बात न बताने की होती है और ना ही पूछने की। डैडी आप मुझसे कोई बात नहीं छुपा रहे, फिर ये बात क्यों छुपा रहे हैं? कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान जिंदगी भर किसी को नहीं बताता। ये शहरोज को कैसे पता चल गया? और कहीं शहरोज का इशारा जिब्रान रॉय के कत्ल की तरफ तो नहीं था? फजूल सोचोगे ना तो मुंह से बकवास ही निकलेगी। जिब्रान रॉय के कत्ल से मेरा क्या वास्ता? डैडी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शहरोज जोरा जबी का पालतू कुत्ता है, उसी की शय पे वो इतना भौंक रहा था। वो तो खुद को शेर कह रहा था। शहरोज नाम रखने से कोई शेर थोड़ा ही हो जाता है। डैडी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप और नाज की मम्मी दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। कहीं आप दोनों एक दूसरे के हाथों ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे? कैसी बातें कर रहे हो? अब मेरे बजाय तुम इनकार करोगी, वो भी अपनी जुबान से और उसके सामने। वासिफ जरूर आएगा इनकार की वजह जानने के लिए। तुम इनकार की वजह क्या बताओगी? यही कि उसकी अम्मी खुदकुशी की धमकी देकर गई? मैं इनकार की वजह नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं इनकार ही नहीं करूंगी, मगर मशहूर तौर पर शादी के लिए हाँ कर दूंगी। ऐसी कोई शराइत आयद मत कर देना जिसकी वजह से तुम वासिफ को खो दो। वासिफ को तो मैं कब का खो चुकी हूँ। अब एक माँ अपने बेटे को खो देगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम वासिफ की अम्मी की तरह बनोगी? अम्मी उन्होंने मुझे खुद अपनी तरह बनने पर मजबूर कर दिया। मेरा बच्चा, जो जिद और अना मैं छोड़ चुकी हूँ, अब उससे तुम अपनाओगी? अम्मी, वासिफ की अम्मी आपकी इसी शराफत का तो फायदा उठा रही हैं। वो समझती हैं अब उनके मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं, मगर मैं भी उन्हें बता दूंगी कि उनका मुकाबला हुमैरा जहां की बेटी के साथ हुआ है। बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि दुनिया वाले ये कहें कि हुमैरा जहां की बेटी जो कर रही है वो अपनी माँ के कहने में आकर कर रही है। मैं अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहती हूँ, अपने किए का अजाला करना चाहती हूँ। और सच तो ये है कि मैंने आमना के साथ बहुत गलत किया। आज वो उसी का तो इंतकाम ले रही हैं। मुझे तो डर है कि आमना जो धमकी देकर गई है वो कहीं इसे सच साबित ना कर दे। अम्मी आप तो बदल गई हैं। अब मैं बदलूंगी वासिफ की अम्मी को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। मैं जानती हूँ तुम नाज को पसंद करते हो, इसलिए इस घर के साथ तुम्हारी हमदर्दी है। मैं सिर्फ नाज को पसंद करता हूँ,
इस घर के लिए कोई हमदर्दी नहीं है मुझे। जाहिर है निम्रा अपने घर पे रखूंगा। और तुम्हारी अम्मी मुझे वहां रहने देगी? ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। ये मेरा मसला है वासिफ। तुम्हारी अम्मी तो शायद मेरे साथ रह लें, मगर मैं तुम्हारी अम्मी के साथ एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकती। निम्रा ये तुम्हें क्या हो गया? मैं समझता था कि अम्मी बिला वजह में तुम्हारे बारे में गलत सोचती है, मगर मुझे मालूम नहीं था अम्मी को लेके तुम्हारे दिल में इस कदर नफरत का लावा उबल रहा है। कैसे आना हुआ? मुझे तो लगा था कि आप मेरे एहसान का शुक्रिया अदा करेंगे, पर आपने तो सबको ये जतला दिया कि मैं आपका वफादार हूं। खुलकर कहो, कहना क्या चाहते हो? आपकी बेटी ये समझती है कि मैं हीरो बनना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने अरसलान और उसके निकाह का मंसूबा नाकाम बना दिया। और फराज को ये लगता है कि ये सब मैंने आपके कहने पर किया है और अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि ना तो मुझे हीरो बनने का शौक है और ना ही वफादार बनने का। तुम फराज को कैसे जानते हो? जिब्रान राय के कत्ल के बाद से जानता हूं। जिब्रान राय के कत्ल और फराज के जानने का क्या ताल्लुक है? मैं इस वक्त इस मुद्दे पे बात करने नहीं आया। तो फिर क्या कहने आए हो? आप उन लोगों के जहनों से गलतफहमी निकाल दें और खुद भी किसी गलतफहमी में ना रहें। तुम गलत सोच रहे हो। ना तो मैं ऐसा सोचती हूं और ना ही मैंने ऐसी कोई बात की है। जिब्रान राय के कत्ल और फराज के जानने के हवाले से बात अधूरी रह गई। पूरी बात बताओ, क्या बात है? ये सब मुझसे पूछने के बजाय आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? मैं ये सब उनसे कैसे पूछ सकती हूँ? जहां तक मैं जानता हूं, फराज और आपके मरहूम शौहर के कारोबारी ताल्लुकात थे और अब घरेलू मुरासिम। तुम्हें ये सब किसने बताया? ये सब मैं आपको नहीं बता सकता। मैं अपने शौहर की कत्ल की वजह और कातिलों को जानना चाहती हूँ। तो इस सिलसिले में आप मुझसे मदद लेकर मुझे अपना वफादार साबित करना चाहती हैं। मैं जानती हूँ तुम नाज को पसंद करते हो, इसलिए इस घर के साथ तुम्हारी हमदर्दी है। मैं सिर्फ नाज को पसंद करता हूं, इस घर के लिए कोई हमदर्दी नहीं है मुझे। ना तो मैं किसी से हमदर्दी करता हूं और ना ये चाहता हूं कि मुझसे कोई हमदर्दी करे। जब तुम्हारी अम्मी ने मेरे इनकार का बता दिया तो फिर क्यों आए? अपनी अम्मी पर यकीन नहीं था या मेरे इनकार पर? अम्मी ने मुझे इनकार की वजह नहीं बताई, मैं वजह जानना है। तुम्हारे ख्याल में वजह क्या हो सकती है? तुम बताओ। तुम मुझे शादी के बाद कहाँ रखोगे? जाहिर है निम्रा अपने घर पे रखूंगा। और तुम्हारी अम्मी मुझे वहां रहने देगी? ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। ये मेरा मसला है वासिफ। तुम्हारी अम्मी तो शायद मेरे साथ रह लें, मगर मैं तुम्हारी अम्मी के साथ एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकती। निम्रा ये तुम्हें क्या हो गया? मैं समझता था कि अम्मी बिला वजह में तुम्हारे बारे में गलत सोचती है, मगर मुझे मालूम नहीं था अम्मी को लेके तुम्हारे दिल में इस कदर नफरत का लावा उबल रहा है। वासिफ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हारी अम्मी को सास के रूप में मैं कबूल नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो ना, तो तुम्हें अपनी अम्मी को खोना होगा। तुम मुझे अम्मी से अलग करना चाहती हो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। लेकिन मैं अपनी अम्मी को खोना नहीं चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, भूल जाओ मुझे। निम्रा, आज तुमने दोस्ती का सारा भरम तोड़ दिया। तो तुम जोड़ लो ना दोस्ती का भरम, कर लो मुझसे शादी। मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ।
चलता हूं। वासिफ, तुम्हारी अम्मी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी तुम्हारे मुंह से मेरा इनकार सुनने के लिए, मगर तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा उन्हें। कोई भी लड़की जाने को तैयार नहीं है और मैंने भी बॉस को इनकार कर दिया है। देखो माया, मेरे ख्याल से तुम्हें बॉस से मिलकर दुबई वाली ब्रांच में शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ रहकर और तनाव में रहोगी और परेशान भी। सारा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों मिलकर दुबई वाली ब्रांच में शिफ्ट हो जाएं? माया, ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता ना। देखो, पहली बात तो ये है कि मेरी अम्मी मुझे कभी भी इजाजत नहीं देगी जाने की, और दूसरी बात ये है कि वहां दो की नहीं सिर्फ एक की जरूरत है। रिहाइश और खाने पीने के साथ सैलरी भी अच्छी मिलेगी। मैं कोई पैसों की लालच में नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है वहां जाकर तुम्हें खुद में एक चेंज महसूस होगा, और वैसे भी उस ब्रांच में सारे पाकिस्तानी काम करते हैं। कोई अच्छा और प्यार करने वाला लड़का मिले तो उसे अपना हमसफर बना लेना। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये घर मेरे बुजुर्गों का घर है, इसका ख्याल तुम्हें रखना है। तुम इस घर की फिक्र न करो। करती हूँ मैं बहुत से बात। वासिफ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हारी अम्मी को सास के रूप में मैं कबूल नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी अम्मी को खोना होगा। तुम मुझे अम्मी से अलग करना चाहती हो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। लेकिन मैं अपनी अम्मी को खोना नहीं चाहता। तो फिर ठीक है, भूल जाओ मुझे। इसकी परेशानी बता रही है कि निम्रा ने बड़ी बेरहमी से इनकार किया हो। मैंने तो कहा था कि वो इनकार करेगी। निम्रा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। मेरी धमकी के बावजूद भी निम्रा शादी के लिए तैयार है। लगता है हुमैरा जहां और उसकी बेटी मेरे बेटे के खिलाफ गहरी चाल चल रही है। फिर ये परेशानी क्यों? एक फैसला है जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कैसा फैसला? जो एक के हक में बेहतर है और एक के खिलाफ। और किसके हक में होगा और किसके खिलाफ होगा? ये तो जब फैसला होगा तभी आपको पता चलेगा। तुम जिन दो लोगों के बीच में फैसला करने चाह रहे हो, वो कहीं मैं और निम्रा तो नहीं? ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। आपका ऐसा कौन सा राज पता चल गया उसे? कोई राज नहीं है मेरा। जब कोई राज है ही नहीं तो वो ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? मुझे खदशा है वो नाज को अगवा करके अपने बेटे से जबरदस्ती शादी करवा देगा। वो तुमसे असल बात छुपा रही है। कौन सी बात? वो धमकी देकर गई थी कि अगर मैंने इनकार नहीं किया तो वो खुदकुशी कर लेगी। क्या? वो धमकी नहीं, हकीकत थी। कुछ करने के लिए शहरोज को जिंदा रहना होगा, पर मैं उसे जिंदा ही नहीं रहने दूंगा। आप भी तो ये चाहती है। असल में आपका मकसद
शहरोज का खात्मा है। अरसलान और नाज का रिश्ता तो शहरोज के खात्मे का मुआवजा है।